अंश से, तेरे उदर से ऐसा बेटा पैदा होगा जिसका नाम संसार में अमर होगा। वो इतना बलवान होगा, मेरे समान योद्धा होगा, जो जीत न कोई पाएगा। राजा नर की तो बात ही क्या, बस इंद्र हारे जाएगा। राजा नर की तो बात दूर, बस इंद्र हारे जाएगा। और एक बात कही, ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को ये बेशक बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतना रानी भगवान के हाथ सुया। खुले शब्दों में जवाब दिया, रानी तू क्यों दुखी हो रही है? तेरे कोख से ऐसा बेटा पैदा होगा जो इतना बलवान होगा, उससे देवता भी हार के जाएंगे। और बेशक ये ऋषियों गौ ब्राह्मणों को सताएगा, लेकिन इसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा। आज ऐसा कह करके दुर्मलक वहां से चला जाता है। इधर आंधी शांत हुई, रानी पवन रेखा सशक्ति हुई आगे बढ़ी है तो अपनी सहेलियों से मिली। जब सहेलियों ने देखा और पूछा, बहन तेरा श्रृंगार तो सब उजड़ गया, ये क्या हो गया? सोई पवन रेखा रो करके कहने लगी, बहन इस बगिया में बहुत बड़े भालू बंदर हैं, वो उन्होंने हमारे श्रृंगार को उजाड़ दिया, चलो घर पर चलते हैं। उस बात को छुपा लिया। आज रानी पवन रेखा अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के पुनः रथ पर सवार होकर के मथुरा के राजमहल में आ गई। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और आगे जैसे ही प्रसव काल का समय आया है तो आज अशुभ होने लगे हैं, बड़े बड़े अशुभ होने लगे हैं। परिचित महाराज आज यज्ञपति कहाँ चलेगा, छुट्टी पाएगा? अच्छा घूम गए। इधर मेरे श्रोताओं, जब घर में सपूत पैदा होता है तो बड़े बड़े सगुन होते हैं, जब कपूत पैदा होता है तो बड़े बड़े असगुन होते हैं। कुत्ते गलियों में चिल्लाते हैं, सियार चिल्लाते हैं, बादलों में बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आते हैं, ये असगुन हो रहे हैं। आज पवन रेखा को पीड़ाएं होने लगी है और धीरे 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 अब तो असगुन होने लगे हैं। और कैसे असगुन हो रहे हैं? पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। अब तो आकाश में बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं और क्या हाल है। धन धन करके घन उमड़ उठा, धड़कने लगी धुन धरने की, आया वो बाल तालाबों में हिल गई पार जम
आज मेरे श्रोताओं, पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया तो असगुन होने लगे और आकाश में बिजली कड़कने लगी है, कुकर चिल्ला रहे हैं और सियार चिल्ला रहे हैं और समझ लिया महाराज उग्रसेन ने कि अब तो अनहोनी होने वाली है। उसी समय मेरे श्रोताओं, पैदा होते ही महाराज उग्रसेन ने भोजराज कंस को एक संदूका में बंद करके जमुना नदी में बहा दिया और वो संदूक बहता हुआ बटेश्वर के राजा थे सूरसेन, उन्होंने उस संदूक को निकाला तो एक बालक दिखाई पड़ा। उस बालक को निकाल लिया और कंस का पालन पोषण राजा सूरसेन के यहाँ हुआ और